हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। शिव क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शिव शुरू कर रहा हूं एक नया चैप्टर संख्या पद्धत। हाँ, अभी वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिए, अंत तक वीडियो को जरूर आप देखें। संख्या पद्धत इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। आप कोई भी संख्या लिखते हैं, आप दुनिया का कोई भी संख्या लिखते हैं, आपके कह सकते हैं संख्या पद्धति से वो सब सारी संख्या आप लिखते हैं। तो संख्या पद्धति में आप कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले ये आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भाई? ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत एक से स्टार्ट होती है और अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, ये आपका अनंत, ये आपका इनफाइनाइट का साइन होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं एक बार और समझिए। ऐसी संख्याएं जिसे हम गिन सकें, या कह सकते हैं एक से शुरुआत होती हो और अनंत तक जाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कौन सी संख्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या। अब आइए हम लोग देखते हैं ये पूर्ण संख्या क्या होती है। ये आपका पूर्ण संख्या क्या होती है? इंग्लिश में इसे होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो आप कह सकते हैं ये आपका प्राकृतिक संख्या है। यदि हम प्राकृतिक संख्या के पहले हम 0 लगाकर लिख दें तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? यानी पूर्ण संख्या हम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन कभी कल पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि भाई जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं ये आपके पूर्ण संख्या में समाहित हो जा रही हैं। तो ये आपका सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक बार और समझिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत 0 से होकर अनंत तक जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है भाई यानी पूर्णांक। क्या होता है भाई? यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है भाई? इंग्लिश में इसको इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक किसे कहते हैं? आप जानते हैं जिन संख्याओं को 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डैश 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 से प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। आप यहाँ लाइन पर भी देख सकते हैं, ये सबको पता है कि ये आपका क्या होता है? 0 होता है, और 0 के बाद का जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है भाई? ये आपकी धनात्मक होती है। +1 +2 +3, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब यहाँ देखिए, इधर 0 के जब लेफ्ट साइड में आप आते हैं तो ये क्या होती है भाई? ऋणात्मक होती है। तो आप कह सकते हैं ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये भी कहाँ तक जाएगा? ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये लाइन पे कैसे पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 से प्रदर्शित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या होता है भाई? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आपका धनात्मक पूर्णांक।
ये आपका क्या देखेंगे भाई, यानी धनात्मक, ये आपका पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, यानी नाम से पता चल रहा है। धनात्मक पूर्णांक ऐसी संख्याएं जिसे हम धन साइन के साथ लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं भाई, ये आपका धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, नाम से पता चल रहा है कि +1 +2 +3 +4 ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आपका क्या धनात्मक पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्या होती है, तो आपका कह सकते हैं बिल्कुल ये आपका होती है। यदि किसी संख्या के पहले कोई साइन नहीं लगता है तो उसे आप प्लस साइन मानते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक पूर्णांक होती हैं, और सभी आपके धनात्मक पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, अब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है भाई, ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋणात्मक ये आपका पूर्णांक, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं भाई, यानी कि जो निगेटिव संख्या होती है। आप कह सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 ये कहाँ तक जाएगा, डैश डैश अनंत तक जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आप ये आपका हो गया। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन पर चर्चा कर लिया जाए। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जीरो क्या है, जीरो क्या है। तो अगर जो ऑप्शन में दे दूं, पहला ऑप्शन दे दिया जाए यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ये पूर्णांक, और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए ये आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक ये आपका पूर्णांक, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए ये आपका पूर्णांक। ये चौथा ऑप्शन दे दिया जाए पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो आप किसको मारेंगे भाई, जीरो क्या है, जीरो देखिए न तो प्राकृतिक संख्या में दिख रहा है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक में आपका दिख रहा है, ये आपका न तो ऋणात्मक पूर्णांक में दिख रहा है, न तो धनात्मक पूर्णांक में दिख रहा है। आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका पूर्णांक में दिख रहा है और आपका पूर्ण संख्या में दिख रहा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। यदि हमारा पूर्णांक दिख रहा है, ऑप्शन में पूर्णांक है तो पूर्णांक पर लगाएंगे। यदि पूर्ण संख्या दिया है तो आप जो है पूर्ण संख्या पर टिक लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये आपका कह सकते हैं चौथा हो जाएगा, ये पूर्णांक या पूर्ण संख्या। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आपका आता है, ये आपका होता है भाई यानी कि सम संख्या। क्या होता है भाई, सम संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। आप कह सकते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, सबको पता है सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जो दो से कट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डैश डैश डैश। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट ये आपका इसके बाद हमारा आता है ये आपका विषम संख्या। और विषम संख्या किसे कहते हैं, ये आपका ऑड नंबर बोलते हैं विषम संख्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर बोलते हैं, यानी UMBR, ऑड नंबर से बोलते हैं भाई। सम संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यानी विषम संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं 1 3 5 भी नहीं 2 से कटेगा, भी नहीं 2 से कटेगा। या सम संख्या को छोड़ दीजिए, बाकी सब जितनी भी संख्या बच रही हैं आप उसी को विषम संख्या आप ले सकते हैं। 1 3 5 7 हो गया, 9 हो गया, डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो कभी कल क्वेश्चन पूछता है
कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है हमारा 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है भाई हमारा 2 होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है हमारी 1 होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है भाई, यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि क्या होता है भाई ये भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं भाई, यानी डिजिबल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिबल नंबर, डिजिबल नंबर बोलते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या, नाम से पता चल रहा है कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसमें किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं भाई, ये आपका भाज्य संख्या कहते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा, ये आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अब मान लीजिए 2 कुछ लोग मानते हैं, तो 2 आपकी भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आपका जो है 2 जो है ये किसी से विभाज्य नहीं है, स्वयं से विभाज्य होगा। तो 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो 4, उसके बाद 6, 8। देखिए 4 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से पूर्ण रूप से कट रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यानी भाज्य संख्या। 2 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा। आगे ले लीजिए आप 9 भी ले सकते हैं, ये आपका 3 त्रिका 9, ये आपका 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 4, 6, 8, 9 ये आपका डैश 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 क्या हो जाएंगे, ईटीसी हो जाएंगे। तो आप भाज्य संख्या किससे कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है भाई, 4 होती है। तो अगर जो एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी ये आपका भाज्य संख्या ये आपकी क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका है, तो आप एक क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन यदि मैं दे दूं 0, दूसरा ऑप्शन दे दूं 2, तीसरा ऑप्शन दे दूं 3, चौथा ऑप्शन दे दूं 4, तो आप कह सकते हैं ये आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, ये 4 होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपका आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है ये आपका अभाज्य संख्या। क्या भाई, अभाज्य संख्या, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। ये आप क्या बोलते हैं इसको भाई, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, भाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और कह सकते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से न कटे, जिसको हम तोड़ ना सकें, जिसका हम फैक्टर न कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 नहीं होता है, कुछ लोग 1 मानते हैं लेकिन 1 नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक, 2 होती है। उसके बाद 3 होगा, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, तो इसको हटा दिया जाए तो ये 4 नहीं होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा। ये आपका 6 भी नहीं होगा, क्योंकि आपका कह सकते 6 कट जाएगा, यानी कि जिसको हम तोड़े ना सके, जिसका हम फैक्टर ना कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका अभाज्य संख्या। 7 ले लिया जाए, ये आपका 9 भी नहीं होगा, 10 भाज्य हो जाएगी, 11 डैश या डैश हमारा ईटीसी आ जाएगा। तो ये चीज है हमारा। अब एक चीज और यहाँ नोट डाल करके यहाँ समझ लीजिए, ये नोट है, मैं कहूँ ये आपका अभाज्य संख्या के लिए है, ये आपका अभाज्य संख्या के लिए। अभाज्य संख्या अगर जो कहा जाए कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी भाई, ये आपका एग्जाम में पूछा है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, ये आपका सारे एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये आपकी कितनी होती है, 15 होती है। इसको रट जाइए। मैं कहूँ 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई, तो ये आपका 25 होती है। अगर जो मैं कहूँ ये 50 से लेकर के ये आप 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है,
तो ये तो सबको पता है, जब 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो आपके 25 होती है, और 1 से 50 तक 15 होती है। अगर जो ये आपका 25 में से 15 घटा देंगे तो 50 में से 100 संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं आएंगी। तो आप कह सकते हैं 25 में से 15 घटाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएंगी, ये आपका 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखिए ये चीज है, ये 10 आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ये तो हो गया होगा, इसको आप सभी लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये भी हो गया होगा, इसको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग ये चीज पढ़ लिए अभाज्य संख्या। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या इंग्लिश को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या आप लोग इंग्लिश लिख लीजिएगा। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, ये भी हो गया होगा, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं ना भाई। सअभाज्य संख्या याद रखिएगा, इसका 2 परिभाषा। पहला परिभाषा कि सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मौसा 1 होता है। अब यहां देखिए, पहला चीज, सअभाज्य संख्या को हम छोटा ब्रैकेट में लिखते हैं। किस ब्रैकेट में, छोटा ब्रैकेट में। जैसे मैं कहूं 1 और 2 कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या। चूंकि 1 और 2 का मौसा इसको लिख सकते हैं गुणे 1 और 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। मौसा का मतलब एक कॉमन, जो कॉमन होता है, जो सब में दिखे वही हमारा मौसा होता है। तो ऐसी संख्या जिसका मौसा 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपका मान लीजिए 40 ले लेते हैं और हमारा 41 ले लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। क्योंकि 40 और 41 को आप तोड़ नहीं पाएंगे। जब तोड़ नहीं पाएंगे तो आप कह सकते हैं कॉमन 1 क्या होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या हो जाएगा। आप ले लीजिए 10 और ये आप ले लीजिए, अगर जो आप 15 लेते हैं तो एक ऐसी संख्या है, सअभाज्य संख्या नहीं, चूंकि 5 गुना 10 5 15 काट दे रहा है। एक ही काटना चाहिए और एक के अलावा अगर कोई भी मान काटता है तो आपका वो सअभाज्य संख्या नहीं होगी। आप इसको ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए और आप 9 ले लीजिए, ये भी सअभाज्य संख्या है। चूंकि 4 का मतलब 2 गुणे 2 और 9 का मतलब 3 गुणे 3, इसमें भी एक क्या कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ऐसी संख्याएं जिसका मौसा 1 होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ये सअभाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं सिर्फ एक के अलावा का जो कोई भी संख्या काटती है वो सअभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए अगला परिभाषा, आप 100 ले लें, 101 ले लें, ये आपका ये भी सअभाज्य संख्या हो जाएगी, डैश 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 ईटीसी ओवर। दूसरा परिभाषा क्या होगा, दूसरा परिभाषा ये आपका क्या होगा, दूसरा परिभाषा क्रमागत दुनिया की कोई भी संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए क्रमागत बोले जैसे 10 हो गया, 10 के बाद 11, अब इसके बाद ले लिया 100, अब ले लीजिए इसको ले लीजिए, 11 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 13 आ गया, आप कुछ भी ले सकते हैं, डैश डैश डैश, ये सब के सब क्या कहलाएंगे भाई, ये आपकी सअभाज्य संख्या कहलाएंगे। इसको लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा आता है भाई ये आपका परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप जानते हैं ना। परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं भाई जिसे हम P/Q के रूप में, यानी कि P/Q के रूप में लिख सके, जिसे हम बटे के रूप में लिख सके, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप ले लीजिए जैसे 2/3 हो गया, तो P के जगह पर 2 और Q के जगह पर 3, तो आप कह सकते हैं कि 2/3 हो गया, ये आप 2/3 ले लें, 5/2 ले लें, ये आपका 4/5 ले लें, बटे के रूप में डैश डैश डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आप 22/7, ये कई बार एग्जाम में पूछा है 22/7 क्या है, तो ये हमारा परिमेय संख्या 22/7
ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डैश डैश ETC, ये भी परिमेय होगा। इसके बाद हमारा क्या आता है भाई, अपरिमेय संख्या है, ये भी हो गया होगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हमारा क्या आता है भाई, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे, इरेशनल नंबर, परिमेय मतलब जिसे बटे के रूप में लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं, ये आपका परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं भाई, जिसे हम बटे के रूप में ना लिख सकें, जिसे हम करड़ी के रूप में लिखें, जैसे मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ETC, यही हमारा क्या होगा, अपरिमेय। अगर इस रूप में भी दे सकता है, ये 2 पे पावर, इसका होता है करड़ी घात 2 होता है, तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। 3 पे पावर 1/2 ये भी लिख सकते हैं, ये 5 पे पावर 1/2 ये भी लिख सकते हैं, डैश 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 हमारा क्या हो जाएगा, ETC। ये सब हमारा क्या कहलाएंगे भाई, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा एक और बचा है, वास्तविक संख्या क्या होती है, ये हो गया होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यानी रियल नंबर बोलते हैं। अब देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप वास्तविक संख्या, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या वास्तविक संख्या होती है, तो आपका साथ वास्तविक संख्या उसे कहते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का योग ही हमारा वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय इनमें से कोई भी ले लीजिए। एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल जैसे परिमेय 1/2 प्लस अपरिमेय इसमें से उठा लीजिए √2, तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर ये वास्तविक संख्या होगी। यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय का योग होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका 3/2 प्लस √3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वास्तविक संख्या, ये आपकी हो जाएंगी। तो जितनी प्रकार की आपकी संख्याएं थी, सारी आपकी संख्याएं आपका समाप्त हो गया है। हम लोग चर्चा किए हैं आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। पूर्णांक कई प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, पढ़े हैं। धनात्मक पूर्णांक पढ़े हैं, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सम संख्या, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं विषम संख्या, भाज्य संख्या पढ़े हैं, अभाज्य संख्या पढ़े हैं। ये अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 50 तक 15 होती है, और 1 से लेकर के 100 तक ये आपका 25 होती है, 50 से लेकर के ये आपका 10 होती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं सभाज्य संख्या पढ़े हैं, ये आपका पढ़ा गया है, परिमेय संख्या पढ़ा गया, अपरिमेय संख्या पढ़ा गया है, और हमारा वास्तविक संख्या पढ़ा गया है। तो ये चीज थी आपकी संख्याओं के बारे में जो है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके आगे हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।